जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, सबसे पहले तो आपको होली पर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका पर्व एक बहुत सुंदर पर्व है जहां पर किस प्रकार अगर भक्त भगवान पर भरोसा रखता है तो परमात्मा कैसे उसकी सुरक्षा करते हैं, कैसे भक्त प्रहलाद की सुरक्षा भगवान ने किया, जहां पर उसका स्वयं का पिता ही उसका शत्रु बन जाता है, जहां पर उसके बुआ को होलिका को यह वरदान प्राप्त है कि तू अग्नि में जल नहीं सकती, लेकिन भगवान पर भरोसा है। श्री रामचरितमानस का दोहा मुझे याद आता है कि तज मद मोह कपट छलनाना, करो सत्य ही साधु समाना, करो उसदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अब बात तो ये आ गई है भाई कि होलिका है ही किस दिन। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आजकल के त्योहारों में। मैं एक बात कहूंगा, मेरे जो पंचांग करता लोग हैं, आपको इसको क्लेरिफाई करना चाहिए ताकि सनातन धर्म के अंदर जो एक कंफ्यूजन उत्पन्न होती है वो ये ना हो। नियम ये है कि भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी होलिका दहन करना चाहिए। प्रदोष व्यापिनी हो और भद्रा ना हो तो ऐसे समय पर होलिका दहन करना चाहिए। नियम यह है कि अगर 2 दिन प्रदोष काल है तो पहले दिन छोड़कर दूसरे दिन प्रदोष काल के अंतर्गत होलिका दहन करना चाहिए। पर अगर कारणवश वो दूसरे दिन प्रदोष काल नहीं है तो फिर पहले दिन भद्रा खत्म होने पर ही होलिका दहन करना चाहिए। अगर भद्रा है तो भद्रा समाप्ति पर होलिका दहन करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस बार तो होलिका दहन के लिए परिस्थिति क्या होना चाहिए। इस वर्ष 24 मार्च को प्रदोष काल व्यापिनी जो है वो भद्रा प्रदोष में रहेगी, लेकिन भद्रा समाप्त हो जाएगी रात को 11:13 पर। 24 मार्च को रात को 11:13 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी और 24:33 तक अर्धरात्रि तक प्रदोष काल है, यानी 12:33 तक प्रदोष काल है। तो 11:13 से लेकर के 12:33 तक होलिका दहन किया जा सकता है। शास्त्रोक्त तिथि क्या है दोबारा बता रहा हूं। प्रदोष व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है। यदि प्रदोष काल के समय भद्रा हो तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में होलिका दहन करना चाहिए। दूसरे दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी ना हो तो पहले दिन भद्रा समाप्त होने पर होलिका दहन करना चाहिए। इस प्रकार का पूरी तरह से नियम है। और उसके बाद भी अगर भद्रा पहले दिन हो तो भद्रा का मुख छोड़ करके फिर होलिका दहन करना चाहिए। तो इस विधि के अनुसार 24 तारीख को ही होलिका दहन करना चाहिए, शास्त्रोक्त नियम है। लेकिन 11:13 से बढ़ आगे जाकर के 12:33 तक होलिका दहन करना चाहिए। और होलिका दहन के बाद जो धुलंडी है वो 25 तारीख को जो धूली का एक कार्यक्रम है वो मनाया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, होली पर हम बहुत सारे सटीक उपाय भी आपको देने वाले हैं, तो प्लीज उस पर आगे बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।